हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे व्याकरण का नेक्स्ट चैप्टर समास, जिसका शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। संक्षेप करना यानी कि छोटा करना, शॉर्ट में। ये दो शब्दों से बना है, सम प्लस आस। सम का मतलब है समान और आस यानी कि रखा हुआ, उसके पास रखा हुआ। परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक शब्द जब विभक्ति चिन्ह या अन्य चिन्हों को छोड़कर, जब कोई दो या दो से अधिक शब्द होते हैं वो उसके बीच में लगी विभक्ति को छोड़ देते हैं या उसके साथ जो भी अन्य शब्द लगे होते हैं उनको छोड़कर एक पद बन जाएं, एक हो जाएं, यानी कि एक दो या दो से ज़्यादा पदों को छोड़कर एक बन जाए, तो नवीन बने शब्द को क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। जैसे माता और पिता, ये क्या है? समास विग्रह है, और बीच में लगा है तो यानी कि विग्रह है। और माता बीच में योजक चिन्ह लगा दिया और पिता क्या बन गया? समस्त पद बन गया। ये तो समास के भेद कितने हैं? समास के 4 भेद हैं। याद रखना, कहीं भी आपकी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए 4 या 6 दिया जाता है। अगर आपके पास 4 और 6 दोनों ऑप्शन है तो आप 6 करोगे, अगर नहीं है तो 4 ही करोगे, क्योंकि 2 जो होते हैं उसके एक के तत्पुरुष के भेद होते हैं। तो पहला क्या है? अवयवी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा है द्वंद्व और चौथा बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष समास क्या है? तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, व्याधिकरण समास और दूसरा समानाधिकरण समास। इसी तरीके से द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार। तो सबसे पहले देखते हैं हम तत्पुरुष का व्याधिकरण क्या होता है। तत्पुरुष समास आपको पता ही होगा, जिसके अंदर कारक की विभक्तियां लगती हैं। तो उसमें क्या होता है? कर्ता नहीं होता, संबोधन कारक नहीं होता है। कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं, जिसमें से पहला और लास्ट जो संबोधन होता है, पहला कर्ता होता है और लास्ट का संबोधन होता है, वो दोनों कारक की विभक्ति समास में प्रयोग नहीं की जाती हैं। तो बाकी कितने बचते हैं? 6 बचते हैं। तो क्या है? पहला पद कर्ता न हो, यानी कि पहला पद जो होता है कर्ता नहीं होना चाहिए, तो वो व्याधिकरण समास में आता है। बाकी 6 जो है कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण का प्रयोग इसमें किया जाएगा। साथ ही इसमें कारक की विभक्तियों का प्रयोग भी किया जाता है। दूसरा है नंबर 2 समानाधिकरण समास। समानाधिकरण में क्या होता है? सभी पदों में कर्ता समान होता है। व्याधिकरण में कर्ता नहीं होता है और समानाधिकरण में कर्ता समान होता है। इसमें कौन कौन से हैं? कर्मधारी है समास, द्विगु, नन और मध्यलोपी, उपपद, अलुक और प्रादि। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर समास के विकल्प यानी कि ऑप्शन में, कोई भी ऑप्शन में क्वेश्चन मिला है और आपसे पूछे जाते हैं कि समास कितने होते हैं, 4 या 6 दोनों हो, तो आप 6 ही उत्तर दोगे। अगर 6 का ऑप्शन आपके पास नहीं है तो आप 4 का उत्तर दोगे। 4 समास ही सही उत्तर होगा। आगे है नंबर 5 कर्मधारय समास और छठा द्विगु समास। ये जो दोनों होते हैं, 4 तो हमने मेन ऊपर लिए, 5वां और छठा क्या? कर्मधारय और द्विगु। हम संख्या में 6 गिनते हैं तो इनको इस तरीके से गिनते हैं, 5वां कर्मधारय और छठा द्विगु। इन दोनों को क्या माना जाता है? दोनों को तत्पुरुष का उपभेद माना जाता है, यानी कि तत्पुरुष के ही पार्ट इनको माना जाता है। तो आइए इसको परिभाषा देखते हैं आगे। पहला समास है अव्ययी भाव समास। इस समास का पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। अव्यय यानी कि अविकारी होता है। विकारी और अविकारी वाली जो वीडियो है हम पीछे कर चुके हैं, चैप्टर ये कंप्लीट। आप देखना चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और इसका पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है, या वो क्या होता है? उपसर्ग होता है। जैसे भर, निर, प्रति, यथा, तक, अधि, बे से लेकर अनु, बै, उप, के अनुकूल, के योग्य, पुनरुक्ति, अभाव, विप्सा आदि। बार बार शब्द की आवृत्ति भी होती है, यानी कि एक शब्द 1 से 2 बार भी आ सकता है। भरपेट, रातों रात, प्रतिदिन, प्रतिदिन में दिन दिन भी हो सकता है इसके साथ। यथा समय यानी कि समय के अनुसार आएगा यहाँ पर। नंबर 2 है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे हथकड़ी, हथकड़ी क्या होता है? हाथ के लिए कड़ी। राजकुमार,
राजा का कुमार, कुमार यानी कि बेटा या पुत्र। तो राजा या हाथ क्या है, पहला पद है, कड़ी, और कुमार क्या है, दूसरा है पद है। तो इसमें कौन सा होता है, दूसरा जो है उत्तर पद ही प्रधान होता है। यानी कि हम राजा का कुमार के बारे में बात कर रहे हैं, तो राजा के बेटे के बारे में बात कर रहे हैं, राजा के बारे में नहीं। तो क्या है, उत्तर पद प्रधान है इसमें। नंबर 1 है, इसी का भाग है व्याधिकरण, जिसमें पहला पद कर्ता न हो, हमने पीछे किया अभी स्टार्टिंग में, किसी न किसी विभक्ति के साथ संबंध हो। पहला पद कर्ता न हो और किसी न किसी विभक्ति के साथ संबंध हो। तो पहला क्या आएगा इसमें, कर्ता तो होता नहीं है, पर कर्ता कारक का प्रयोग नहीं होता तत्पुरुष समास में। तो दूसरे नंबर पे कौन सा कारक होता है, कर्म। तो यहाँ पर हम लेंगे कर्म तत्पुरुष। इसमें को विभक्ति का लोप होता है, क्योंकि कर्म कारक की विभक्ति को होती है। जैसे यश को प्राप्त, तो लोप कर दोगे, लोप यानी कि इसको ये दिखाई नहीं देगा हमारा, इसमें तो क्या बन जाएगा शब्द, यश प्राप्त। मत को देने वाला, तो क्या बन जाएगा, मत दाता। नंबर 2 है कर्ण तत्पुरुष। कर्ण की विभक्ति क्या होती है, से होती है। तो इस समास में कर्ण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप हो जाता है। कारक हमने पिछली वीडियो में किए थे, आप वहां जाकर इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो फिर आपको तत्पुरुष समास अच्छे से समझ आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। जैसे रेखा से अंकित, क्या होता है, से हट जाएगा, रेखा अंकित। गुण से हीन, गुणहीन। सूर द्वारा रचित, द्वारा रचित यानी कि उनके द्वारा लिखा गया, तो क्या है, सूर रचित। से या द्वारा हटा दिया जाता है, यानी कि कोई भी जो विभक्ति होती है वो बीच में से हटा दी जाती है और समस्त पद बनाते हैं। नेक्स्ट है संप्रदान तत्पुरुष। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए, संप्रदान की विभक्ति क्या होती है, के लिए का लोप हो जाता है। जैसे स्नान के लिए घर, के लिए का हटा दोगे यहाँ से तो क्या बन जाएगा, स्नान घर। परीक्षा के लिए भवन में क्या करोगे, के लिए हटाओगे तो क्या बन जाएगा, परीक्षा भवन। नेक्स्ट है अपादान तत्पुरुष। अपादान में क्या होता है, से होता है, लेकिन से हमने ऊपर भी किया, इस से में क्या होता है, अलग होने का भाव होता है, तो वो से लुप्त हो जाता है। जैसे देश से निकाला, क्या बनेगा, देश निकाला। पाप से मुक्त, पाप मुक्त। नेक्स्ट है आपका संबंध तत्पुरुष। संबंध में क्या होता है, संबंध कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है। और कारक की विभक्ति कौन सी है, का, के, की। जैसे राजा का पुत्र या राजा का कुमार, तो राजा का कुमार करेंगे तो राजकुमार हो गया, राजा का पुत्र करेंगे तो राजपुत्र हो गया। शिव का आल्य, क्या हो गया, शिवाल्य। तो का लोप हो जाता है। नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण में क्या होता है, अधिकरण कारक की विभक्ति कौन सी होती है, में और पर होती है, जिसका लोप इसमें हो जाएगा। तो जैसे धर्म में वीर, क्या बन जाएगा, धर्म वीर। आप पर बीती, क्या होगा, आप बीती। आप में बीती नहीं होगा, आप पर बीती होगा। इसके आगे नंबर 2 है समानाधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, जिस पुरुष तत्पुरुष के सभी पदों में समान कारक कर्ता पाया जाता है, यानी कि कर्ता इसमें पाया जाता है। ऊपर वालों में कर्ता का लोप था, कर्ता नहीं था। पहला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या है, समानाधिकरण तत्पुरुष का ही दूसरा नाम कर्मधारय समास है। हमने ऊपर किया था कि जो कर्मधारय है वो क्या है, तत्पुरुष का ही भाग है, उपभेद है। इसमें विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय का मेल होता है। ये अलग से क्वेश्चन भी बन सकता है, पूछा जा सकता है कि कौन सा समास है जिसके अंदर विशेषण और विशेष्य का प्रयोग होता है, उपमेय और उपमान का प्रयोग होता है, तो वो सिर्फ कर्मधारय ही है। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ शब्द हमने लिखा तो कंठ के बारे में बात हो रही है, कंठ कैसा है, नीला। तो कंठ की विशेषता यहाँ बताई जा रही है, तो विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है, विशेषण होता है। तो नील क्या है, विशेषण है, और कंठ क्या है, विशेष्य है। विशेष्य क्या होता है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। तो कंठ की विशेषता बताई जा रही है, कंठ क्या है, विशेष्य। दूसरा है, यहाँ घन आएगा, घ आएगा, ध नहीं, घन श्याम। घन क्या है, उपमान है, और श्याम क्या है, उपमेय है। तो घन यानी कि काला, श्याम कैसा है, काला है। तो ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट है द्विगु समास। द्विगु समास, इसमें पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, गिनती वाला शब्द होता है पहला, और दूसरा पद संज्ञा होता है। इसमें
संख्या पूर्व पद कर्मधारय होता है, यानी कि पूर्व पद यानी कि पहला जो पद होता है वो संख्या वाला होता है। जैसे नव रतन, नव का मतलब नौ रत्नों का समूह, समूह या समाहार दोनों एक ही शब्द है। पंचवटी, 5 वटों का समूह, यानी कि किसी भी ग्रुप के बारे में बात हो रही है और आगे आपको गिनती का कोई शब्द मिलेगा तो आप यहाँ से पहचान करोगे द्विगु। ये पहचान के लिए बता रही हूँ कि द्विगु में क्या है, पीछे ग है, ग से यानी कि गिनती, ग से गणना। आप याद रखोगे ग से गिनती यानी कि पहला शब्द जो होगा वो गिनती वाला होगा। इसके 2 भेद हैं, नंबर 1 समाहार द्विगु और दूसरा है उत्तर पद प्रधान द्विगु। जैसे पंच प्रमाण, पंच प्रमाण में प्रधान क्या है, प्रमाण है उत्तर पद। यदि दोनों पद संख्यावाची हो तो कर्मधारय समास हो जाएगा। हमने इसमें द्विगु में क्या किया, पहला पद संख्यावाची होता है, अगर दोनों पद ही क्या होते हैं, गिनती के होंगे तो क्या बनेगा, कर्मधारय समास बनेगा। जैसे 36 क्या होता है, 6 और 30, 31 1 और 30, तो ये क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट है अलुक तत्पुरुष। अलुक क्या होता है, तत्पुरुष के पहले पद की विभक्ति का लोप न होकर उसी में समा जाए। तत्पुरुष के पहला पद जो होता है उसकी विभक्ति का लोप नहीं होता है और बल्कि उसी के अंदर समा जाता है। जैसे युद्ध में स्थिर रहने वाला, क्या होता है युद्ध में स्थिर, युद्धि बन जाएगा यहाँ पर युधिष्ठिर। चूहे को मारने वाला चूहे मार, तो को का और में स्थिर जो है इसके अंदर ही मिल जाता है। आगे है नन तत्पुरुष समास। जिस समास के पूर्व पद में, नन वाले में क्या होता है, निषेध नकारात्मक शब्द जैसे अ, अन, न, ना, गैर आदि लगे हों और दूसरा पद संज्ञा विशेषण हो, संज्ञा या विशेषण हो, तो पहले में क्या होगा, नकारात्मक यानी कि नेगेटिव जिनका मीनिंग निकलता है वो शब्द इसमें आते हैं। जैसे नापसंद, नापसंद का क्या मतलब होता है, पसंद नहीं है, न पसंद। अनावश्यक का जो आवश्यक नहीं है, न आवश्यक। अधर्म यानी कि धर्म नहीं है, न धर्म। गैर वाजिब जो वाजिब नहीं हो, न वाजिब। यानी कि न वाले जो शब्द होते हैं, नेगेटिव वाले जो शब्द होते हैं वो नन तत्पुरुष में आते हैं। नेक्स्ट है मध्य लोपी, यानी कि नाम से ही पता चलता है मध्य का मतलब क्या होता है, बीच में, और लोपी यानी कि जो बीच वाला शब्द जो है वो दिखाई नहीं देगा। बीच के पद का लोप होकर पहला और अंतिम पद एक होकर समस्त पद बन जाता है, यानी कि बीच में जो पद होता है उसका लोप हो जाता है, पहला और अंतिम दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। जैसे गोबर से निर्मित गणेश, क्या कहते हैं, गोबर गणेश, तो बीच में क्या है, से और निर्मित, इसमें से हट गया है, पहला गोबर और लास्ट का गणेश दोनों को मिला दिया गया तो क्या बना, गोबर गणेश। जैसे छाया प्रद तरु, तो इसमें प्रद को हटा दिया गया है तो क्या बना, दोनों को जोड़ के छाया और तरु, मध्य का लोप हो गया है। नेक्स्ट है प्रादि तत्पुरुष। प्र आदि, प्र और आदि, प्र आदि उपसर्ग और दूसरे शब्दों का समास होता है। ये शब्द आपस में जुड़े होते हैं और समास करने पर लुप्त हो जाते हैं, यानी कि आपस में ये जुड़े होते हैं लेकिन जब हम इसका समास बनाते हैं तो ये क्या होता है, लुप्त हो जाता है। जैसे प्रकृष्ट आचार्य, प्र हो गया और आचार्य, कृष्ट यहाँ से हट गया है तो क्या बन गया, आचार्य। नेक्स्ट है उपपद तत्पुरुष। जिस समास का अंतिम, उप यानी कि पीछे वाला या अंतिम पद कृदंत होता है, कृदंत आपने किया भी होगा पहले। कृदंत क्या होता है, धातु या क्रिया के साथ जब प्रत्यय जोड़ते हो तो वो कृदंत बन जाता है। ये प्रत्यय में करते हैं हम, कृदंत प्रत्यय होते हैं। कौन से होते हैं, जो धातु या क्रिया के साथ प्रत्यय मिलते हैं तो उनको कृदंत कहते हैं। जैसे लिख प्लस अक, लिख क्या है, धातु है और अक क्या है, प्रत्यय है, तो क्या बन गया, लेखक। इसमें जैसे उदाहरण है, जैसे जलज, जल में उत्पन्न, उत्पन्न यानी कि जन्म लेने वाला। कुंभकार, कुंभ को करने, करने यानी कि बनाने वाला। जैसे इसमें क्या था, कुंभकार में पीछे कार और जलज का जय दोनों अप्रचलित कृदंत है, यानी कि कोई भी चीज जो जन्म लेने वाली हो उसको हम जय नहीं बोलते, ये प्रचलित शब्द नहीं है। कार, कार भी बनाने वाला हमने इसमें लिया, कुंभकार यानी कि घड़े को बनाने वाला। तो यहाँ पर सिर्फ कार शब्द को हम प्रचलित शब्द नहीं मानते हैं क्योंकि किसी भी बनाने वाली चीज के साथ हम उसकी जगह पर कार का प्रयोग नहीं करते हैं। तो नंबर 3 है द्वंद्व समास। जिस समास
समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो। जैसे पहचान, दोनों पदों के बीच में प्राय योजक। योजक क्या होता है? माइनस जैसा जो साइन होता है, चिन्ह होता है, उसका प्रयोग होता है। इसके 3 भेद हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। नंबर 1 है इतरेतर। दोनों पद समुच्चय बोधक और से जुड़े होते हैं, यानी कि 2 शब्द होते हैं जो और के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसमें बीच में योजक चिन्ह होता है, जो माइनस जैसा जो चिन्ह होता है वो बीच में लगा होता है, और उसको हटाने पर हम इसमें और लगाते हैं, जैसे माता पिता, माता और पिता। समाहार में क्या होता है? दोनों पदों के अर्थ के सिवा आदि या इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। दोनों पदों के अर्थ के सिवा, अर्थ भी होते हैं, उनके सिवा क्या? आदि और इत्यादि दोनों का प्रयोग, इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कपड़ा लत्ता, कपड़ा लत्ता यानी कि कपड़ा लत्ता आदि, आदि के का मतलब है यानी कि और भी कुछ है इसके अलावा, तो इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो समाहार होते हैं। तीसरा है वैकल्पिक। वैकल्पिक यानी कि विकल्प होता है, ऑप्शन होता है इसमें क्या है? या अथवा का लोप होता है, विरोधी शब्द होते हैं यानी कि अपोजिट होते हैं, और धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, लाभ हानि, लाभ या हानि, यानी कि दोनों में से कुछ एक। जैसे आप ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं आपके पास, दोनों में से कोई एक चूज करना है, तो वो इसमें होता है वैकल्पिक में। आगे है नंबर 4 बहुब्रीहि समास। क्या होती है परिभाषा बहुब्रीहि की? जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान न होकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, यानी कि 2 पद होते हैं, आपको पता ही है कि समास के अंदर 2 पद होते हैं, किसी में पहला प्रधान होता है, किसी में दूसरा प्रधान होता है, लेकिन इसमें क्या है? तीसरा पद प्रधान होता है, दोनों नहीं होते, किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं, बताते हैं। जैसे चक्रधर, चक्रधर, धर यानी कि धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला कौन है? विष्णु। विष्णु भगवान जो चक्र को धारण करते हैं तो हम उनको चक्रधर बोलते हैं। दूसरा है चक्रपाणी। पानी का मतलब यहाँ पर क्या है? हाथ होता है। चक्र है पानी में जिसके, यानी कि जिसके हाथ में चक्र है, किसके हाथ में है? विष्णु के ही हाथ में है, तो दोनों का मतलब विष्णु ही है। दूसरा है प्रधानमंत्री। मंत्रियों में प्रधान है जो, कौन है? प्रधानमंत्री। हम देश का प्रधानमंत्री एक ही है। तो ये सारे शब्द क्या होंगे? बहुब्रीहि समास होंगे। एक चीज का ध्यान रखोगे आप कि बहुब्रीहि समास के अंदर लगभग 95 लगा लो, 95% जो शब्द होते हैं वो देवताओं से संबंधित होते हैं। आगे है समास विग्रह। कुछ उदाहरण हैं इसके, जैसे सामासिक पद हैं, विग्रह है और समास है। आपके पेपर में इस तरीके से आते हैं, कहीं आपको समास बताना होता है, कहीं उसका विग्रह करना होता है, कहीं सामासिक पद बनाना होता है। तो कुछ शब्द हैं यहाँ पर। पहला है अजन्मा। अजन्मा क्या होता है? अजन्मा होता है न जन्म, न जन्मा जो, और समास का नाम क्या है? नन तत्पुरुष है। दूसरा है अनेक। अनेक क्या होता है? न एक, यानी कि जो एक नहीं है वो भी क्या है? नन तत्पुरुष है। आसमुद्र। आसमुद्र क्या होता है? समुद्र पर्यंत, विग्रह इसका होगा। तो क्या होगा? पहला क्या है? आ शब्द है, अव्यय शब्द है, तो ये कौन सा समास हो गया? अव्ययी समास हो गया। दूसरा है उपकूल। नेक्स्ट है उपकूल। उपकूल क्या है? कूल के निकट, तो ये भी इसी समास में आएगा। नेक्स्ट है कपीश। कपीश क्या होता है? कपि क्या होता है? बंदर। तो बंदरों के देवता कौन है? ईश का मतलब उनके भगवान, उनके देवता। कपियों के ईश कौन है? हनुमान जी हैं। तो हम किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोनों पद प्रधान नहीं है, तीसरा पद प्रधान है। कौन है ये? हनुमान। हनुमान है, तो क्या बन गया? बहुब्रीहि समास। का पुरुष। का पुरुष यानी कि कायर पुरुष, तो क्या बन गया? ये पुरुष की विशेषता बताई जा रही, कैसा है वो? कायर है। तो विशेषता, जो विशेषण और विशेष्य बताए जाते हैं वो क्या होता है? कर्मधारय होता है। नेक्स्ट है कपोत ग्रीवा। कपोत यानी कि कपोत क्या होता है? कबूतर के समान, ग्रीवा यानी कि गर्दन। गर्दन की विशेषता बताई गई है, कैसी है गर्दन? कपोत के समान है, तो क्या है? कर्मधारय है। गृहस्थ क्या होता है? गृह में स्थित। गृह में स्थित, जो घर में है। उपपद तत्पुरुष। छोटी क्लासेस में तो आप इसको सिर्फ तत्पुरुष ही बता सकते हो, क्योंकि बीच में इसमें कारक की विभक्ति है तो तत्पुरुष चलेगा। लेकिन
अगर हम अच्छे से किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें इसका उपभेद भी बताना होगा। तो उपपद तत्पुरुष। चौपाया क्या है? 4 पांव वाला। चौपाया यानी कि जिसके 4 पांव होते हैं। तो पहला संख्यावाची है और ग्रुप के बारे में बात हो रही है, तो क्या बन गया? द्विगु हो गया। आगे है दही बड़ा। दही में भिगोया बड़ा, मध्य लोपी हो रहा है, इसमें में भिगोया का लोप हो रहा है। तो क्या है ये? दही के बारे में बताया, बड़ा के बारे में बताया गया है कि वो दही में डूबा हुआ है, तो मध्य लोपी कर्मधारी है। नेक्स्ट है दानवीर। दान में वीर, बीच में क्या है? विभक्ति है, तो क्या है ये? तत्पुरुष हो गया। नीलांबर। नीले हैं अंबर जिसके, किसके होते हैं? बलराम के। आपने पीतांबर और श्वेतांबर तो किया होगा, नीलांबर कम ही सुनने में आया होगा। तो नीलांबर, नीले अंबर, नीले वस्त्र वाला कौन है? बलराम होता है, तो बहुब्री समास। इसी तरह पीतांबर आपने किया ही होगा। पीतांबर किसको कहते हैं? किसके होते हैं? कृष्ण के होते हैं, तो ये भी बहुब्री समास है। श्वेतांबर किसके होते हैं? श्वेत वस्त्र किसके होते हैं? सरस्वती देवी के होते हैं, तो ये भी बहुब्री समास है। लौह पुरुष। लौह सदृश पुरुष है जो, यानी कि लोहे के समान है जो। कौन सा है ये? जो पुरुष की विशेषता बताई गई है कि कैसा है वो? लोहे के समान है, मजबूत है, तो वो क्या है? कर्मधारय है। रिवीजन के लिए हम एक बार सारे दोबारा से कर लेते हैं शॉर्ट में, जो आपको अगर पीछे कुछ भी रह गया तो यहाँ अच्छे से समझ आ जाएगा। पहला है अवयवी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवा बहुब्री और फिर है द्वंद्व समास। तो पहले की पहचान क्या होती है? अव्यय होता है पहला पद, और दूसरा कारक की विभक्तियां होती तत्पुरुष में, और कर्मधारय में विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया जाता है। द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है, बहुब्री में कोई तीसरा पद प्रधान होता है, और द्वंद्व क्या होता है? जोड़ों में होता है, जिसके बीच में योजक का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए अवयवी में क्या लेंगे? पहला पद है अनजान। अन क्या है? अव्यय है। तत्पुरुष की विभक्ति क्या है? जिसके बीच में कारक की विभक्ति आती है। राजकुमार यानी कि राजा का कुमार। कर्मधारय में क्या है? नील कमल। कमल कैसा है? नीला। द्विगु में क्या है? पहला पद क्या होता है? संख्यावाची। चौराहा यानी कि 4 राहों वाला जो भी होता है। बहुब्री में क्या होता है? लंबोदर, जिसका उदर लंबा हो। कौन होते हैं? गणेश। तो छठा है आपका जिसके बीच में योजक चिन्ह यानी कि हाइफन या माइनस या कुछ भी आप साइन याद रख सकते हो, कुछ भी किसी भी नाम से। तो क्या है? रात दिन। रात और दिन, या रात या दिन कुछ भी कर सकते हो। तो ये इसके उदाहरण हैं। आगे है पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण कैसे किया जाता है कि कौन सा पद किसमें प्रधान होता है। ये मैंने यहाँ इकट्ठे आपको शो कर दिए ताकि आपको अलग अलग करने पर भूल जाते हो, यहाँ आपको याद रहेगा। पूर्व पद प्रधान किसमें होता है? अवयवी भाव समास में होता है। पहला पद अव्यय होता है यानी कि इसका। और दूसरा है उत्तर पद प्रधान किसमें होता है? तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु में होता है। और दोनों पद अप्रधान यानी कि दोनों नहीं होते, कोई तीसरा होता है, तो वो बहुब्री में होता है। तो ये थे आपके समास। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे। थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिए और आपको सफलता जरूर मिलेगी। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।